हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 60C करेंगे। ठीक है, हमने 60B तक ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ से आपकी क्वेरी देख लूँगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस दोनों को अपने A4 शीट पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियरिटी मिल सके। मुझे नहीं लगता कि रफली पढ़ाना इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन, बिकॉज मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को कुछ प्रोवाइड करो तो बहुत बेटर प्रोवाइड करो, बिकॉज विदाउट बेटर प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप लोग इतनी सब चीज़ों के बाद, इतने स्कूल्स के बाद, इतने कॉलेजेस के बाद, कोचिंग्स के बाद अगर आपने यूट्यूब सर्च किया है, तो ऑफकोर्स सी बात है आपने कुछ बेटर के लिए सर्च किया है, तो मैं वो बेटर आपको प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। तो इसलिए ये है बेटर तरीका, जिसमें आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स में आंसर्स सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तरीके क्या होते हैं लिखने के, बिकॉज सिर्फ सॉल्यूशन करना और उसका फॉर्मेट जानना मतलब ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बट उसको वे ऑफ प्रेजेंटिंग भी आपको उसका आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बहुत हो गई बातें, चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60C हमारा क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाना चाहूँगी। मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, क्वेश्चन समझना बहुत मस्ट है। आप अगर एग्ज़ाम में भी रीड कर रहे हो तो प्लीज़ 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 क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो विदाउट क्योंकि क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए सॉल्यूशन करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज इतनी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें देते हैं ना कि आप लोग सच में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लिटरली सच में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वो कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ और आप लोग भी अच्छे से समझना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60C समझते हैं क्या बोल रहा है। A and B आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी क्या है, एक पार्टनर्स है बिजनेस में, और वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, their capital on 31st March 2018 after the adjustment of net profit and drawing amounted of 2 lakh and 1,50,000 respectively। ठीक है, इसमें बोल रहा है उनका 31 मार्च को क्या हो रहा है, 2018 को उनका बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। ठीक है, और नेट प्रॉफिट और ड्राइंग के एडजस्टमेंट के बाद उनका ये बैलेंस है। इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। Later on, it was discovered that interest on capital at 8% per annum as provided for in the partnership deed has not been credited। ठीक है, बाद में ये डिस्कवर किया गया कि उनको पार्टनरशिप डीड में 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए बोला गया था, जो कि उनको नहीं मिला। ठीक है, जो कि उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले the year's net profit amounted to be 75,000 and the partners had withdrawn 24,000 each। ठीक है, जो क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 75,000 रुपीज़ हुआ था, और हर एक पार्टनर्स ने 25,000 क्या किया था, उसमें से 24,000 विदड्रॉ कर लिया था। ठीक है, निकाल लिया था। इंस्टीड ऑफ altering the signed balance sheet, it was decided to make an adjustment entry at the beginning of the new year's crediting on debiting the partner's account. A statement of details arriving at the amount of adjustment entry। okay? ठीक है, तो एकदम ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% का क्रेडिट होना चाहिए, जो उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा था, वो क्रेडिट नहीं हुआ। प्रॉफिट दिया है 75,000, 24 हज़ार रुपये, 24,000 ईच उनका क्या है, ड्राइंग है। और यही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है पार्टनर्स की। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है, देखो जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में किया है, ये हमारा क्या था, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकलता है, हमारे ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। और ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट
प्रॉफिट को लेस करते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, एकदम क्लियर है कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ए का 2 लाख और बी का 1,50,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट माइनस करना है। तो प्रॉफिट माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 75,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में क्या कर देंगे, बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो इसी रेशियो में बटा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 75,000 को पहले क्या करेंगे, 3/5 करेंगे और फिर इस 75,000 को 2/5 करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे कितना बचा, 5 5 जा 25 और 000। ठीक है, सेम इसी तरह इधर करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 15,000 को 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 45,000। ठीक है, और 15,000 को 2 से इंटू करोगे तो आएगा 30,000। ठीक है, तो देखो यही अमाउंट हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है, यहाँ पे क्या किया है, 45,000 इसका और 30,000 इसका लेस कर दिया। ठीक है, जब 2 लाख में से हमने 45,000 डिडक्ट किया तो हमारा आया 1,55,000 रुपीज़, और जब हमने 1,50,000 में से 30,000 डिडक्ट किया तो हमारा आया 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ड्राइंग को ऐड करना है। ठीक है, ड्राइंग उनका क्या था, 24,000 ईच था। ठीक है, मतलब दोनों का 24,000 रुपीज़ ड्राइंग था। तो यहाँ पे 24,000 इसके बैलेंस में ऐड करेंगे, 24,000 इसके बैलेंस में ऐड करेंगे। तो जब हमने ऐड किया तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 1,79,000 रुपीज़ इसका ए का आया और 1,44,000 रुपीज़ हमारे बी का आया। ठीक है, तो अब हमारा निकल गया है ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है। अब हम कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, बिकॉज ये क्या होता है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट वाला होता है ना, पार्टनर्स को मिल रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, उनके लिए प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब हमने क्या किया, 1,79,000 और 1,44,000 पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है 8% का। तो जब आप क्या करोगे, इस पे इंटरेस्ट निकालोगे 8% का, तो 1,79,000 पे जब आप 8% का इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। आप इसको 8 से इंटू कर देना, और 1,44,000 का भी जब आप 8% निकालोगे तो यही आएगा, आपको इसको 8 से इंटू कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको 8 से इंटू करोगे तो आएगा 14,320 रुपीज़ और इसका आएगा 11,520 रुपीज़। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 25,840 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हुआ, इनके लिए तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब फर्म के लिए ये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फर्म को इसको में डेबिट किया है। फर्म क्या करेगा, इसको 3:2 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देगा, बांट देगा। तो जब आप इसको 3:2 में बांटोगे, 25,840 को जब आप 3/5 और इसी तरह इसको नहीं करना, ये अलग है, 2/5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15,504 इसका आ जाएगा, 10,336 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम देख रहे हैं डेबिट वाला बड़ा है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,184 आएगा। हम इसमें डेबिट लिखेंगे बिकॉज डेबिट वाला बड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं क्रेडिट बड़ा है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,184 रुपीज़। हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमें ए को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली कर लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट DR टू बीस कैपिटल अकाउंट, 1,184 रुपीज़ इसका, 1,184 रुपीज़ इसका। और यहाँ पे हम एक नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना हम भूल गए थे, उसका एंट्री हमने क्या किया है, यहाँ कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।